नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में और हम उपस्थित हैं आपके लिए पर्यावरण विषय के इस महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में। आप इसे सामाजिक विज्ञान से संबंधित भी समझ सकते हैं क्योंकि ये सामाजिक विषय के अंतर्गत भी आता है। तो साथियों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था उत्तर प्रदेश की जो महत्वपूर्ण नदियां हैं उनके बारे में, और हमने प्रमुख नदियों को उनकी लंबाई को समझने का प्रयास किया, आपको बताया। इसके बाद हमने गंगा नदी के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे उसी के आगे। तो सबसे पहले हम आपको जो मेन मेन चीजें हैं वो बता दें। तो गंगा नदी बिजनौर में बिजनौर से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और कन्नौज नामक स्थान पर रामगंगा नदी मिलती है इधर, ठीक है। गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी, रामगंगा, ये सभी नदी के बाएं किनारे से मिलने वाली नदियां हैं, ठीक है ना। और दाहिने किनारे से जो मिलने वाली नदियां यमुना, टोंस, सोन और सरस्वती, ये प्रमुख नदियां हैं। और एक चीज और है, जो ये गंगा नदी है ये बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से जानी जाती है साथियों? बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो मुहाना है वो कहाँ है? बंगाल की खाड़ी मुहाना है, ठीक है। और बांग्लादेश में। और ये क्या है? सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। सुंदरवन का डेल्टा, ठीक है, इसका निर्माण करती हैं, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद अब हम बात करेंगे यमुना नदी की। तो यमुना नदी को हम समझते हैं। यमुना नदी देखेंगे साथियों, क्या लिखा हुआ है। यमुना नदी का जो उद्गम है ये क्या है? बंदर पूंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया भी था कि यमुना नदी का जो दिल्ली उत्तर प्रदेश 5 राज्यों में बहती है यमुना, ठीक है ना। और उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले? सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर एवं प्रयागराज जिलों से होकर बहती है। कुल 15 जिले, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के कुल 15 जिलों से होकर बहती है। चंबल नदी इटावा के पास यमुना नदी से मिलती है। तो चंबल नदी क्या हो गई? यमुना की सहायक नदी हो गई। बेतवा नदी यमुना नदी से हमीरपुर के निकट मिलती है, तो ये बेतवा भी यमुना की सहायक नदी हो गई। बांदा में भोजहा के निकट यमुना नदी से केन नदी मिलती है, तो केन नदी भी इसकी सहायक नदी हो गई। ये तीनों नदियां महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। यमुना उत्तर प्रदेश में बृहत चाप का निर्माण करती है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर और कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे अवस्थित प्रमुख नगर है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है यूपीटेट 2024 में, तो आपको याद रखना है कि यमुना नदी के किनारे कौन कौन से नगर हैं, गंगा नदी के किनारे भी कौन कौन से नगर हैं, और भी जो नदियां बताएंगे तो उनके किनारे कौन कौन से नगर हैं वो आपको याद रखने हैं। आगे देखते हैं रामगंगा नदी के बारे में। तो रामगंगा नदी को अगर देखें हम, तो रामगंगा नदी का जो उद्गम होता है वो हिमालय की दूधा टोली श्रेणी से होता है, जो कि क्या होता है? पौड़ी गढ़वाल से होता है। दूधा टोली श्रेणी कहाँ पड़ती है? पौड़ी गढ़वाल में। अब रामगंगा नदी जिम कार्बेट नेशनल पार्क से होकर बहती है। और ये क्या है? कालागढ़ बिजनौर जिले में जो स्थान है वहां पड़ता है, मैदानी भाग में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में कहां से? बिजनौर जिले के निकट कालागढ़ स्थान है, वहीं से ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, जो मैदानी भाग है। शारदा नदी देखते हैं, ठीक है। रामगंगा गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है ना। किसकी? गंगा नदी की, तो ये आपको याद रखना है। गंगा नदी की सहायक नदी, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद शारदा नदी को देखेंगे, तो शारदा नदी का उद्गम कहां से हुआ था? कुमायूं हिमालय मिलाम ग्लेशियर से होता है। कहां से? कुमायूं हिमालय मिलाम ग्लेशियर से होता है। और शारदा नदी पीलीभीत एवं नेपाल की सीमा निर्धारित करती है। किसकी? पीलीभीत और नेपाल की सीमा निर्धारित करती है। शारदा नदी ब्रह्मदेव के निकट मैदानी भागों में प्रवेश करती है। सांप की भांति टेढ़े मेढ़े मार्ग से होकर प्रवाहित होने वाली नदी शारदा नदी है। और शारदा एवं घाघरा नदी का जो संगम होता है वो बहराम घाट के निकट होता है, तो ये आपको याद रखना है। शारदा एवं घाघरा नदी का संगम कहाँ होता है? बहराम घाट के निकट होता है। इसके बाद आगे देखेंगे घाघरा नदी। तो घाघरा नदी का जो उद्गम है वो माप चांचुगो हिमनद से होता है। कहाँ ये पड़ता है? तिब्बत में पड़ता है।
और इसकी जो सहायक नदियां हैं करनाली, सिख, टीला, सेठी, बेरी, राप्ती एवं छोटी गंडक नदियां हैं। और घाघरा नदी को सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है क्योंकि सरयू नदी के किनारे ही अयोध्या अवस्थित है, जहां पर श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, भगवान राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है। 1080 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद यह नदी छपरा बिहार के निकट गंगा नदी से मिलती है। तो ये आपको याद रखना है, घाघरा नदी कहाँ मिलती है? बिहार छपरा के निकट गंगा नदी से मिल जाती है। अब बात करेंगे राप्ती नदी की। तो राप्ती नदी का जो उद्गम है वो क्या है? रुकुमकोट नेपाल में है, ठीक है। और राप्ती नदी की जो प्रमुख सहायक नदी है वो रोहिणी नदी है। और राप्ती एवं घाघरा नदियों का जो संगम है देवरिया जिले में क्या बरहज नामक स्थान पर होता है। तो ये आपको याद रखना है, कहाँ? देवरिया के बरहज नामक स्थान पर। इसके बाद चंबल नदी की बात करेंगे तो चंबल नदी का जो उद्गम है जनापाव पहाड़ी है, ठीक है, महू मध्य प्रदेश में। और इसकी जो सहायक नदियां हैं प्रमुख, तो सिंध नदी, काली सिंध जिसको कहते हैं, पार्वती और बनास, ये नदियां हैं चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदी। आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ से। चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सीमा को निर्धारित करती है, ठीक है। चंबल नदी पर बनाए गए प्रमुख बांध है जैसे गांधी, ठीक है, कौन सा है? गांधी सागर। इसके बाद राणा प्रताप सागर, इसके बाद जवाहर सागर, ये 3 बांध हैं, तो आपको याद रखना है। चंबल नदी अपने अवनालिका अपर्दन एवं बीहड़ों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा चुका है, कौन सी नदी अपने अवनालिका अपर्दन और बीहड़ के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपको याद रखना, कौन सी नदी? चंबल नदी। और चंबल नदी अभी मैंने आपको बताया था कि इटावा जिले में यमुना से मिल जाती है, मतलब यमुना की ये प्रमुख सहायक नदी है। बेतवा नदी की बात करेंगे तो बेतवा नदी का जो उद्गम होता है कुमरा गांव रायसेन मध्य प्रदेश से होता है। ये भी मध्य प्रदेश से उद्गमित होती है। और बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के झांसी, औरैया, जालौन एवं हमीरपुर जिले से होकर बहती है। हमीरपुर के निकट ही ये क्या यमुना नदी में मिलती है। ये हमने बेतवा और यमुना का संगम देखा भी है साथियों। और इसका जो संस्कृत नाम है वो वेत्रवती है। क्या है संस्कृत नाम? वेत्रवती है। और बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट बांध इस जलाशय को किस नाम से जाना जाता है? रानी लक्ष्मीबाई सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद केन नदी की बात करेंगे साथियों। हम उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं और यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। इस वजह से कोई भी टॉपिक हम छोड़ेंगे नहीं और कुछ जो टॉपिक है वो हम प्रश्नों के माध्यम से भी देखेंगे, हल करेंगे, उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। केन नदी को देखें तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? कैमूर पहाड़ियों से होता है। कहाँ से? कैमूर पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, ध्यान रखना है। इसे कर्णवती उपनाम से भी जाना जाता है। केन को किस नाम से? कर्णवती नाम से भी जाना जाता है। केन नदी एवं यमुना नदी का संगम भोजहा बांदा के निकट हो जाता है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था जब यमुना नदी बता रहा था कि भोजहा नामक स्थान पर यमुना और केन आपस में मिल जाती है। सोन नदी की बात करेंगे तो जो सोन नदी का उद्गम है शेषा कुंड से होता है, जो कि अमरकंटक पहाड़ियों में पड़ता है, ठीक है। और यह नदी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर एवं सोनभद्र जिले से होकर प्रवाहित होती है। सोन की जो सहायक नदियों में रिहंद नदी, कन्हर, उत्तरी कोयल आदि है। तो सोन नदी की जो प्रमुख नदी है वो सहायक नदी है, कौन कौन सी है? रिहंद नदी है, कन्हर नदी है और उत्तरी कोयल है। इसके बाद गोमती नदी, बहुत ही महत्वपूर्ण नदी। यहाँ से प्रश्न पूछा भी जाता है परीक्षा में कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी नदी है जिसका जो उद्गम है वो मैदानी भागों से होता है। तो गोमती नदी का जो उद्गम है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले की फुलहर झील से होता है, ठीक है। और गोमती नदी उत्तर प्रदेश की पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ और सुल्तानपुर तथा जौनपुर जिलों से होकर प्रवाहित होती है और गाजीपुर जिले में गंगा से मिल जाती है। तो कहाँ मिलती है ये आपको याद रखना है, गाजीपुर जिले में गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक है। और इसके जो किनारे स्थित प्रमुख नगर हैं वो कौन कौन से हैं? राजधानी लखनऊ है हमारे प्रदेश की, तो इस वजह से ये और इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है ना। इसके बाद सुल्तानपुर, जौनपुर, ये सब कहाँ है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद टोंस नदी की अगर हम बात करें तो टोंस नदी को देखते हैं। टोंस नदी का उद्गम ताम्रा कुंड कैमूर श्रेणी मध्य प्रदेश से होता है, ठीक है। कहाँ से? ताम्रा कुंड से, ये ताम्रा कुंड से इसका उद्गम होता है। और इसकी जो सहायक नदी है बेलन नदी है। टोंस नदी की जो सहायक नदी प्रमुख है कौन सी? बेलन नदी। और इस पर कई प्रसिद्ध जलप्रपात स्थित हैं।
टोंस एवं गंगा नदी का संगम सिरसा प्रयागराज में होता है। तो गंगा और टोंस कहाँ मिलती हैं? सिरसा नामक स्थान में, जो कि प्रयागराज में पड़ता है, मिल जाती हैं। और एक नदी और है टोंस, जो कि यमुना नदी में भी मिलती है, ठीक है। उसका उद्गम कहाँ? बंदरपूछ पहाड़ी से होता है, ठीक है ना। परंतु ये उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है। तो जिसका संगम गंगा से होता है, ये हमारी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है, ठीक है। गंगा में मिल जाती है, कहाँ? सिरसा, सिरसा में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इधर है भी और लिख देते हैं, गंगा में मिल जाती है सिरसा नामक स्थान पर, सिरसा नामक स्थान पर, है ना। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो एक नदी और है टोंस, वो यमुना की सहायक नदी है, लेकिन वो उत्तराखंड में प्रवाहित होती है, इधर नहीं प्रवाहित होती है। तो अब अन्य नदियों की साथियों बात करेंगे, अन्य नदियां कौन कौन सी हैं। तो हिंडन नदी देखते हैं, यमुना की सहायक नदी है, सहारनपुर जिले में ऊपरी शिवालिक से निकलती है और गंगा और यमुना के बीच लगभग 400 किलोमीटर तक बहती है। हिंडन नदी किसकी है? यमुना की सहायक नदी है। कर्मनाशा नदी गंगा की सहायक नदी है, यह बिहार के कैमूर जिले में स्थित कैमूर श्रेणी से निकलती है और चौसा के निकट कर्मनाशा नदी गंगा में मिल जाती थी। गंगा की सहायक नदी हो गई। और मगई नदी, ये किसकी? गंगा की सहायक नदी। और कुकरेल नदी, ये गोमती की सहायक नदी है। तो इस तरीके से साथियों हमने महत्वपूर्ण नदियों के बारे में समझा। अब हम कुछ और देखते हैं। अलकनंदा नदी को अगर हम समझें तो अपवाह इसका क्या है? कहाँ है? चमोली, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल में। तटीय शहर बद्रीनाथ है। देवप्रयाग में भागीरथी से संगम होता है। मंदाकिनी नदी की बात करेंगे तो उद्गम चौराबाड़ी ताल, संगम काली गंगा नदी से सोनप्रयाग में, ठीक है। काली गंगा नदी से कहाँ मिल जाती है? सोनप्रयाग में मिल जाती है। अपवाह केदारनाथ से रुद्रप्रयाग और तटीय शहर क्या है? केदारनाथ और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से संगम हो जाता है। कहाँ? रुद्रप्रयाग में। जो मैंने पंचप्रयाग पढ़ा है आपको इसके बारे में विस्तार से बताया है। दामोदर नदी उद्गम क्या है? छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र, इंपॉर्टेंट नदी, झारखंड से। संगम हुगली नदी से। विशेषता अचानक बाढ़ आ जाती इसकी और उपनाम इसे कहा जाता है बंगाल का शोक या बंगाल का अभिशाप। ऐसे ही कोसी नदी की अगर बात करेंगे तो उद्गम नेपाल हिमालय से है। संगम का गंगा नदी से बिहार में और ये भी अपने रास्तों को बदलने के लिए प्रसिद्ध है। क्या? रास्तों को बदलने के लिए प्रसिद्ध है। रास्तों को बदलने के लिए प्रसिद्ध है और इसे बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है ना। बिहार का शोक, इसे कहा जाता है बिहार का शोक। इसके बाद अगर हम गंडक नदी की बात करेंगे तो उद्गम नेपाल हिमालय से इसका भी है और संगम गंगा नदी से सोनपुर पटना। तो ये भी बिहार में जो गंडक नदी होती है ये भी मिल जाती है। तो उम्मीद है यहाँ तक की ये चीजें सभी को समझ में आई होंगी। तो अब साथियों हम जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध हैं इसको अगले वीडियो में समझेंगे और भी जो चीजें हैं वो हम अगले वीडियो में आपको बहुत ही विस्तार से बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें ताकि अधिकतर लोग इसका फायदा उठा सकें। तो साथियों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।